मूल रामायणम की कक्षा में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं भगवान राम शूर्पणखा का नाक काट दिए हैं। खरदूषण त्रिशिरस नामक राक्षस को मार चुके हैं और इस प्रकार 10,000 राक्षसों का उन्होंने दंडकारण्य में रहते हुए वध कर डाला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह समाचार रावण के पास पहुंचता है और वह रावण क्रोध से मूर्छित हो जाता है। क्रोध से मूर्छित रावण कहां जाता है? किसके पास गया? मारीच के पास। फिर मारीच क्या कहा उसको? वो श्लोक आज हम लोग पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 50 में। आगे आगे श्लोक में फिर से दोहराता हूं और आप लोग दोहराइएगा। वार्यमाण सुबहुषो मारीचेन स रावणः मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते क्षमो रावण तेन ते। जब मारीच के आश्रम में गया है, वह मारीच के पास गया तो मारीच उसको उपदेश देता है, उससे उसको कहता है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा ततो ज्ञाति वधम श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः। अपने बंधु बांधवों के वध का समाचार सुन करके रावण क्रोध से मूर्छित हो गया और मूर्छित होने के बाद वो सहायम वर्यामास मारीचम नाम राक्षसम सहायम वर्यामास। मारीच नामक राक्षस से वह सहायता मांगा। सहायता। अब जब सहायता मांग लिया, जब वो कहा, अब जो भी कहा हो, उस समय मारीच उसको समझाता है। क्या कहता है उसको? पहले तो कहता है न विरोधो बलवता क्षमः। हे रावण, रावण जो है यह संबोधन में है। राम शब्द के संबोधन में क्या होता है? रामो, ये होता है ना, हे राम। तो हे उसमें चिन्ह है संबोधन का और राम होता है। तो यहाँ पर भी रावण जो है यह संबोधन का पद है। हे रावण, बलवता, बलवता मने तृतीया है, बलवत शब्द है। कौन शब्द है? बलशाली शब्द है। हाँ, बलवत शब्द के तृतीया एक वचन में क्या रूप बनता है? बलवता। तो अर्थ होगा क्या? बलवान के साथ। विरोधः न क्षमः। विरोधः अर्थात विरोध करना, न नहीं, क्षमः योग्यः। क्षम का अर्थ क्या होगा? उचित होना, योग्य होना। ठीक। उसने क्या समझाया कि बलवान के साथ विरोध करना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। अच्छा नहीं। मारीच जानता था राम के पराक्रम को, वह बखूबी जानता था, खूब जानता था, इसीलिए राम के लिए क्या कहता है? वही मृग वो फिर हिरन वही बनता है मारीच ऋषि। हाँ, बाद में बना है, बाद में बना है, लेकिन वह जानता है कि राम जो है शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, इसीलिए वह मना करता है रावण को कि बलवान के साथ विरोध करना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। हो गया? बलवता सह विरोधा न क्षमः, ये हो गया। जी। इतने शब्द तो आ गया। जी जी महोदय। इतने शब्द अर्थ आ गया मारीच का कथन। न विरोधो बलवता। हाँ, हे रावण,
बलवता और सह का अध्याहार कर लीजिए। बलवता सह विरोधः न क्षमः हो गया। बलवान के साथ विरोध करना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। और यहाँ पर है तेन ते, तेन को भी जोड़ते हैं। तेन बलवता, बलवता में तृतीया है तो तद शब्द के तृतीया का तेन आया। तेन अर्थात रामेण, उस राम, उस बलशाली राम के साथ, ये अर्थ हो जाएगा। ठीक, उस बलशाली राम के साथ विरोध करना उचित नहीं है। किसका नहीं है उचित? कहता है ते, ते मने तब, तब ते आया है किसके स्थान पर? पहले आया है वार्यमाण सुबहुसो मारीचेन स रावण, रावण शब्द आ गया है। पुनः रावण के लिए सर्वनाम पद का आ रहा है, तो यहाँ पर तब न हो करके क्या होगा? ते आदेश होता है। तो ते जो है तब शब्द के स्थान में आया है। तब विरोधः न क्षमः, तुम्हारे द्वारा विरोध किया जाना उचित नहीं है, योग्य नहीं है, अच्छा नहीं है। यहाँ तो हो गया अर्थ यहाँ तक। तेन बलवता सह ते विरोधः न क्षमः। इत्थम, इस प्रकार से इत्थम को भी, हाँ इत्थम को भी अध्याहार कर लेते हैं इस प्रकार। मारीचेन स रावणः सुबहुसः वार्यमाणः। इस प्रकार क्या हुआ? मारीचेन अर्थात मारीच के द्वारा, स अर्थात स रावणः, सह वह रावण, सुबहुसः, बहुसः शब्द होता है, बहु मने बहुत 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 होता है, अधिक होता है। अब बहुशः अर्थात बहुत बार, अनेक शः, अनेक शः का अर्थ होगा अनेक बार। तो शह जब कहते हैं अंत में तो हो जाता है बार, अर्थ निकल के आता है। अनेक सह, बहुशः, तो सुबहुसः, सु और लगाया इसमें, सु उपसर्ग और जोड़ दिया तो सुबहुसः माने सुष्ठु प्रकारेण अनेक सह, ठीक ठाक ढंग से अनेक बार कहा। यह नहीं कि बोलता चला गया, कह दिया अनेक बार, न न न न, ठीक से अनेक बार उसको समझाया। ठीक, मारीचेन स रावणः सुबहुसः वार्यमाणः। वार्यमाण शब्द का अर्थ होता है, क्या होगा अर्थ? वार्यमाण का अर्थ होगा निषेध किया गया। अब इस शब्द को थोड़ा और समझें, वार्यमाण शब्द बनता कैसे है। ठीक, इसके लिए नीचे चल लेते हैं, शब्द के व्युत्पत्ति को देखते हैं तो थोड़ा प्रकाश मिल जाएगा। वार्यमाण व्रीय वर्णे है, वर्ण करना, और उससे यक और सानच प्रत्यय जब हो जाता है, सत्री और सानच दो प्रत्यय होते हैं। सत्री प्रत्यय कई बार हम लोग देख चुके हैं, पठन द्विजो वाग्र भत्मियात आदि आगे भी आएंगे। तो पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, खेलता हुआ, पठत लिखत खेलत, हाँ ऐसा शब्द बनता है। और वैसे ही सानच का भी वही हुआ अर्थ होगा, करता हुआ, अर्थात वरण करता हुआ, ये सामान्य अर्थ आया। लेकिन इसका दूसरा है निषेध करता हुआ, ये अर्थ होगा। यक प्रत्यय होने से अर्थ बदल जाता है थोड़ा। सह मारीचः वार्यमाणः निषिद्धमानः इत्यर्थः, निषेध किया गया वह, ठीक, रोका गया था वह। सुबहुसः का तो हो ही गया। तो वार्यमाणः का अर्थ क्या होगा? वारित करना, निषेध कर देना। हिंदी में भी इसके लिए हाँ मना करना। इसके लिए कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी
ये वार शब्द का प्रयोग होता है। हमारे यहाँ मिथिला में वार शब्द का होता है कि यह चीज हमने वार दिया, यह चीज छोड़ दिया, मैंने इसको त्याग कर दिया। जैसे जब कोई किसी गुरु से शिक्षा लेते हैं, माने मंत्र लेते हैं, तो उसमें होता है एक दुर्गुण को छोड़ना है, तो कहते हैं हम ये चीज छोड़ दिए, उसको बार देते हैं, बारना कहते हैं उसको। वस्तुतः वह वार्य शब्द है। इसी प्रकार से और भी भाषाओं में देखिएगा ये वार शब्द आएगा, वार्य शब्द का। तो वार्य मानह का अर्थ होता है निषेध करना, मना करना, निषेध किया गया, निषेध हुआ, यह अर्थ होगा। अनेक बार निषेध हुआ रावण का, मारीच के द्वारा निषेध किया गया, ये अर्थ निकल गया। सह रावणः शुभहुषः वार्यमाणः। और आगे आसीत लगा लेते हैं, निषेध किया गया था। तो श्लोक का अर्थ आ गया या कुछ शेष है इसमें? मारीचेन स रावणः शुभहुषः वार्यमाणः आसीत। दोनों पंक्ति से दो वाक्य बनेंगे। इसको भी पहले लिख सकते हैं, स रावणः मारीचेन शुभहुषः वार्यमाणः आसीत, और आगे यदि यत लगा देंगे, जो वाक्य क्या था आगे, तो ये कहेंगे हे रावण तेन बलवता सह ते विरोधः न क्षमः। ये बाद में भी लिख सकते हैं, तो अर्थ हो जाएगा वह रावण मारीच के द्वारा बार बार निषेधित किया गया था, मना किया गया था कि हे रावण तुम्हारे द्वारा राम का विरोध, उस बलवान राम का विरोध करना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, ये भी अर्थ हो जाएगा। तो जैसे भी वाक्य बनाना चाहे बना सकते हैं, शब्दों को रख सकते हैं। अर्थ हो गया? कुछ पूछना है इस श्लोक में? मनीषा? जी गुरुजी। हाँ हाँ सीमा कुछ पूछ रही थी आप। गुरुजी ये इत्थम का अर्थ क्या है? इस प्रकार होगा, इस प्रकार मारीच के द्वारा वह रावण बहुत बहुत बार, हाँ इत्थम इसमें अध्याहार कर लेते हैं समझने के लिए। यदि नहीं भी करेंगे तो भी अर्थ निकल जाएगा, लेकिन स्पष्ट शब्दों के लिए एक वाक्य है कि विरोध करना उचित नहीं है बलवान के साथ, तो ऐसे वाक्यों के द्वारा मारीच उसको बार बार निषेधित किया था। और भी चीजें वो कहा होगा। एक मुख्य जो बात है ये यहाँ पर चूंकि संक्षेप में कही जा रही है बातें, तो एक वाक्य यहाँ पर दे दिया। जब हम विस्तार से जाएंगे तो और भी बातों को समझाया होगा। तो इत्थम इस प्रकार से ये हम कर देते हैं, इस प्रकार से मारीच के द्वारा रावण को समझाया गया था, निषेध किया गया था। और कुछ पूछना है? गुरुजी वाक्य बनाते वक्त इत्थम का प्रयोग हम कर सकते हैं इस प्रकार के अर्थ में? हाँ हाँ कर देते हैं, चूंकि ये श्लोक का अंश नहीं है इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि वाक्य ठीक से समझ में आ जाए। कथ्य को स्पष्ट करने के लिए इसको लिख देते हैं। और होता है क्या जी? अव्यय शब्द में हो गया ना ये? हाँ इत्थम अव्यय है। श्लोक में बहुत सारे शब्द नहीं भी होते हैं, उन शब्दों को हम लोग ले करके अर्थ निकाल लेते हैं, उसका जो कथ्य है उसको कह लेते हैं। विशेष करके जो सूक्तियां होती है वो बहुत छोटे में होती है सूक्तियां, और उसमें बहुत सारे शब्द छिपे हुए होते हैं, उसके अर्थ छिपे होते हैं उन्हीं अर्थों, उन्हीं शब्दों में। तो उन अर्थों को प्रकट करने के लिए इस प्रकार के शब्दों को ले आते हैं अर्थ सही करने के लिए।
अर्थ को प्रकट करने के लिए। तो वैसे ही ये एक सूक्ति है कि बलवता सह विरोधः न क्षमः, यह एक सूक्ति भी है। और इसी बात को भारवी भी अपने किरातार्जुनीयम में कहे हैं, उस शब्द का भी उल्लेख यहाँ पर मैंने किया है। भारवी ने किरातार्जुनीयम में कहा सकिंग सखा साधुन शास्त्रियोधिपम हितान्न या संसृणुते सुखिन प्रभु। तो इस प्रकार से वहां पर भी है, वहां पर भी कहा गया है कि वह दोस्त कैसा है जो राजा को शासन न करता हो। राजा तो सब पर शासन करते हैं, लेकिन राजा का दोस्त भी उनको समझाता है, उनको अनुशासन में रखता है, बताता है सब चीज। तो ये एक सच्चा बंधु था, मित्र था, उसका रिश्तेदार था मारीच। तो ऐसे अवसर पर समझाना चाहिए कि उन लोगों के साथ परम विरोधोपि समम महात्म भी, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कई जगह देखने को मिलते हैं। तो वो समझाया है। और ये जरूरी है कि यदि कोई राजा, कोई शासक ऐसे गलत रास्ते पर जा रहा हो तो जो उसके आसपास के लोग हैं वो अच्छी बात उसको बताएं, हितकारक बात बताएं, ताकि आने वाली जो विपत्ति है उसको टाला जा सके। वही काम यहाँ रावण करता है, तो ये मारीच करता है, वो समझाता है। अब श्लोक आया ये अनादृत्य तु तद्वाक्यम। इस श्लोक को फिर से मैं पढ़ूंगा, आप लोग फिर से पढ़िए। अनादृत्य तु तद्वाक्यम रावण काल चोदितः। अनादित्य वाक्यम रावणं कालचोदितः। प्रीति आप बाद में आई हैं, आपको अभ्यास कराता हूँ फिर से। अनादृत्य तु तद्वाक्यम, अनादित्य तु तद्वाक्यम, अनादृत्य अनादृत्य तु तद्वाक्यम, तु तद्वाक्यम, अनादृत्य तु तद्वाक्यम, अनादित्य तु तद्वाक्यम, अनादृत्य तु तद्वाक्यम, अनादृत्य तु तद्वाक्यम, रावणः कालचोदितः, रावणः कालचोदितः, जगामो सह मारीचः, जगामो सह मारीचः, तस्याश्रमपदं तदा, तस्याश्रमपदं तदा। जगामो सह मारीचः तस्याश्रमपदं तदा, जगाम मारीचः तस्याश्रमपदं तदा। अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः, अनादृत्यं तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः, जगामो सह मारीचस्तस्याश्रमपदं तदा, जगाम सह मारीचस्तस्याश्रमपदं तदा। बहुत इतना श्लोक सरल है, थोड़ा भी संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति अर्थ लगा लेता है। इसमें मुझे नहीं लगता है एक अनादृत्य शब्द है और कालचोदितः शब्द जो है, ये दो शब्द थोड़ा सा कठिन हो सकता है तद्वाक्यम भी नहीं समझ में आते। प्रीति, ये बताइए इसमें कौन शब्द आपको कठिन लग रहा है? अनादृत्य शब्द है, तद है, वाक्यम है। तद अलग शब्द है, वाक्यम अलग है, और सह अलग है, सह मारीचः, तस्य आश्रम पदम, ये पद हैं, ये अलग अलग पद हो गए। इसमें कठिन शब्द कौन लगता है जिसका अर्थ न समझ में आता हो श्लोक पढ़ते ही बिना हिंदी देखे? यही जो आपका दूसरे लाइन में जो बड़ा वाला है वो थोड़ा सोचना पड़ रहा है, लेकिन जब आप है ना तोड़ तोड़ के बोल रहे थे तो थोड़ा समझ रहा था। सह माने साथ तो होता ही है, आप कई बार इस सह शब्द को पढ़ रहे हैं। हाँ, और मारीच समझ ही गए। तस्य, तस्य जो है तद शब्द के षष्ठी एक वचन का है,
तत् शब्द आपको आवृत्ति करवा चुके हैं, याद हो तो तुरंत अर्थ लगेगा। उसके, तस्य, उसका, उसके हो जाएगा ना। और आश्रम के आगे पद शब्द लगा दिया था, आश्रमम ही समझिए इसको, आश्रम तो समझती ही है। जी हाँ, अब जी। बताइए कौन शब्द इसमें कठिन है आपके लिए? मारीचेन सह, सह मारीचः, मारीच के साथ, सह मारीच हो गया अर्थ। अब इसको यदि सेंटेंस में बदल दिया, कालचोदितः, चूंकि प्रथम विभक्ति को शुरू में रखिए और क्रिया को सबसे अंतिम में रखिए, तो कालचोदितः रावणः, ये हो गया। कालचोदितः का अर्थ होगा काल से प्रेरित, चुद प्रेरणे धातु है, तो यहाँ पर कालचोदितः का अर्थ होगा काल से प्रेरित। ठीक, रावण, हाँ, समय से प्रेरित वह रावण हो गया। तद वाक्यम अनादृत्य, तद शब्द किसके लिए आया है? किसके वाक्य को अनादर करके? तद वाक्यम, तत्, अब हाँ, मारीच के वाक्य को। तत् शब्द किसके लिए आया है? मारीच के लिए आया है। चूंकि वाक्य शब्द नपुंसक लिंग में है, इसीलिए तत् शब्द के नपुंसक लिंग का तत् शब्द यहाँ दिया है, तद वाक्यम। वैसे सह शब्द का प्रयोग होता पुल्लिंग कोई शब्द होता तो अभी तक सह शब्द हम लोग देखते रहे तद शब्द के रूप में, लेकिन यहाँ वाक्य नपुंसक का है, इसीलिए सर्वनाम पद भी क्या हुआ है? नपुंसक का है। तो तद वाक्यम, मारीच के वाक्य को अनादृत्य, अनादर करके। अनादृत्य में यहां देख लेते हैं अनादृत्य शब्द कैसे बना है। अक्त्वा को लेप हो गया, अनादर करके, द्रि, अक्त्वा, द्रि धातु से अक्त्वा प्रत्यय हुआ और आदर शब्द बनता है इसी से, आदृत्य, आदर करके, और अनादृत्य, अनादर करके, ये हो जाएगा। आदर न करके क्या होगा? अनादर करके हो जाएगा। तो अक्त्वा से लेप हो गया, आदृत्य, आदर करना और अनादर करना, आदृत्य अनादृत्य दोनों में अंतर आ गया ना। करके होता है अक्त्वा का, द्रि धातु से अक्त्वा कर लिया, प्रत्यय बना, अक्त्वा लेप हो गया। चूंकि पहले आंग जो है यह उपसर्ग लगा है, इसीलिए अक्त्वा को लेप हो गया है। तो क्या हो गया? अनादर करके, काल से प्रेरित वह रावण, तद वाक्यम, उन वाक्यों को, किन वाक्यों को? जिस वाक्य को क्या, कौन कहा था? मारीच द्वारा कहा गया था। उन वाक्यों को अनादर करके, क्या कहा था? न विरोधो बलवता क्षमो क्षमः, यही कहा था ना। तो इस वाक्य था, यह जो उपदेश था, इसका आदर नहीं किया, उसको नहीं माना उसने, अनादर करके। क्यों अनादर किया? इसीलिए रावण के पहले एक विशेषण लगाते हैं, कालचोदितः। उसके सिर पर क्या था सवार? काल, काल सवार था। काल किसको कहते हैं? हाँ, मृत्यु, यमराज, यमराज से प्रेरित था वह। हाँ? तो प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो विपुंसा मलिना भवंती। क्या होता है? विपत्ति काल जब आना हो तो जो बुद्धिमान होते हैं उसकी भी बुद्धि धी मने विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, तो उसकी बुद्धि विपरीत हो गई, बुद्धि मलिन हो गई उसकी, इसीलिए वह मारीच के वाक्य का अनादर कर दिया। और अनादर करने के बाद फिर क्या किया? दूसरे वाक्य में है तदा, उसके बाद जब वह अनादर कर गया तब
अर्थात तब वो मारीच की बात को नहीं सुना और अपनी बात पर अड़ गया कि नहीं चलो, हाँ हमें सहायता करो, जो हम कहें वह हमें करके दो। वह मायावी था मारीच, तो उसको लेकर के तदा उसके बाद ये सब जब बातें हो गई और उसके बाद का अनादर कर दिया, तब ये भी बाद में कर सकते हैं तदा शब्द को, अन्वय में पहले भी किया। मारीचेन सह तस्य आश्रम पदम जगामो, मारीचेन सह, सह मारीच, मारीच के साथ, तस्य, तस्य अर्थात रामस्य, रामस्य आश्रम पदम, जगामो जो है गम धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है और गम धातु है लीट लकार में जगामो बना है, इसीलिए आश्रम पदम ये हुआ। कुत्र जगामो, आश्रम पदम जगामो, मारीच के साथ कहाँ चला गया? क्या है जी, आश्रम पदम का मतलब क्या है? यहाँ आश्रम पदम, स्थानम, पदम मने स्थानम करेंगे अर्थ, स्थलम स्थानम, पद का अर्थ स्थान करेंगे। और देखता हूं कोश में पद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। पदम व्यवसित त्राण स्थान लक्ष्मांघ्रि वस्तुषु, पद शब्द के इतने अर्थ होते हैं, व्यवसित, त्राण, स्थान, लक्ष्मांघ्रि और वस्तु। तो वस्तु अर्थ में भी होगा, स्थान में भी, तो यहाँ स्थान अर्थ करते हैं। हो गया स्पष्ट? त्राण का मतलब क्या है? त्राण, स्थान, स्थान, त्राण मने रक्षा होगा, नहीं स्थान का जगह का नहीं है मतलब, स्थान मने जगह, त्राण शब्द पूछ रही है, त्राण। ओह सॉरी, परित्राणाय साधु नाम में त्राण शब्द आता है ना, परित्राण, वही त्राण है। जी जी। क्या बताए त्राण का मतलब गुरुजी? मिस हो गया हम स्थान। रक्षा, 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 रक्षा। देखिए श्लोक जितना याद हो जाए ना, तो कोश न भी याद रहे, तुरंत अर्थ लगा लेते हैं। अरे वहां ये शब्द आया था, परित्राणाय में त्राण शब्द है, तो अर्थात रक्षा होगा, तो आप कर लेंगे। तो श्लोक याद करना चाहिए, मेमोरी में कुछ श्लोक होना चाहिए, जरूरी है ये। हम लोग ऐसे भी एनालाइज कर लेते हैं, अर्थ लगाते हैं, देख लेते हैं कि वहां कौन लिंग का प्रयोग किया गया है वह शब्द, तो उससे लिंग का निर्धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार के सेंटेंस वहां हो गए तो समझ जाते हैं अच्छा ये विभक्ति होगी। जरूरी नहीं कि सारे शब्दों की विभक्तियां और सब कुछ याद ही हो या मूल रूट्स को हम समझ रहे हो, लेकिन कुछ श्लोक भी उसमें सहायता करता है, श्लोक याद होना चाहिए। तो ये तो हो ही गया, आश्रम पदम माने आश्रम स्थलम, आश्रम स्थानम हो गया। रामस्य आश्रम स्थानम जगामो गतवान। कुछ आरती तुमको अर्थ लगा या कुछ और कहने की जरूरत है? गुरुजी एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा अब चलो अन्वय से फिर से समझा देते हैं जी। ठीक। तू मने किंतु होता है, तू, किंतु, तदा मने क्या होगा? तब, तदा अव्यय है, उस समय, तदा तब, उस समय। काल का अर्थ जो होता है यमराज भी होता है, कालो दंडधर, दंड, तो काल शब्द यमराज का भी पर्यायवाची है और समय का भी पर्यायवाची है, काल, दोनों को कहते हैं। तो जो भी करो, समय जिसका खराब हो जाए तो गलत निर्णय लेता है, तो यमराज से प्रेरित ये कर लो, चोदितः प्रेरितः, काल से प्रेरित, रावणः, रावण, तदवाक्यम मारीचेन उक्तम वाक्यम, तदवाक्यम माने मारीच द्वारा, तत् माने उस वाक्य को, किस वाक्य को? अभी हमने किस वाक्य के बारे में सुना? मारीच ने जो कहा विरोध नहीं करना चाहिए बलवान के साथ, उस वाक्य को, वाक्य का अनादृत्य, अनादर करके, करके होगा
अक्त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है ना करके, तो अनादृत्य में अक्त्वा को लेप हो गया है, अनादर करके। और सह मारीचः का अर्थ होता है मारीच के साथ, सह का अर्थ होता है साथ, के साथ, मारीच के साथ। रामेण सह सीता गच्छति, राम के साथ सीता जाती है, सह के योग में। तस्य, तस्य अर्थात रामस्य, तत्सर्वनाम है। और किसके लिए आया है, किसके आश्रम तक गए हैं? राम जी के साथ। इसीलिए तस्य का अर्थ रावण नहीं करेंगे, क्योंकि रावण शब्द एक बार आ भी गया है। या मारीच के यहाँ पर तो थे ही, रावण मारीच के पास तो था ही, फिर उसके आश्रम में तो जा नहीं सकते, इसीलिए इस सर्वनाम का अर्थ क्या करेंगे हम? राम। रामस्य आश्रम पदम, आश्रम मने जहां वो रह रहे थे उसको आश्रम कहते हैं। आसमंतात श्रमः, जहां भरपूर आराम जो करे उसको आश्रम कहते हैं। जहां सुख पूर्वक रहे उसको क्या कहते हैं? आश्रम कहते हैं। आश्रम। और जहाँ श्रम न हो, हाँ, जहाँ श्रम न हो वही आश्रम है। चलिए अब, और इसका आसमंतात श्रमः, आश्रम ये करेंगे जहां सभी प्रकार का श्रम हो, ये भी हो जाएगा सुखपूर्वक। हाँ, जैसे हम लोग का गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, हाँ। सब जगह गृहस्थ आश्रम में तो बहुत श्रम है। आश्रम वही होता है जहाँ पे आनंद आता है। तो आश्रम पद का अर्थान स्थान होता है, अर्थ आश्रम पदम। जगामो में गम धातु है, जगामो शब्द का कई बार प्रयोग आ चुका है, तो जगामो का अर्थ हो गया गया। कौन गया? राम जी। कर्ता कौन है? नहीं, राम जी नहीं गए, रावण और मरीच गए होंगे राम जी के। रावण वाक्य में कर्ता कह, हाँ, कह जगामो, कर्ता कौन है इस पूरे वाक्य में? कर्ता रावण है, विभक्ति होती है ना, मारीच। अच्छा, लेकिन रावण ने नहीं माना ना मारीच की बात, तो वो नहीं करता हुआ। दो कर्ता काम करते हैं ना, सुनो कर्म तो सुनो, एक कर्ता तो प्रमुख करता है रावण, काल चोदित रावण तस्य आश्रम पदम जगामो, ये हो गया। काल से प्रेरित रावण उनके आश्रम माने राम के आश्रम स्थान को गया। एक कर्ता तो रावण हो गया, और दूसरा कर्ता सहायक के रूप में सहमारीचः में भी प्रथमा विभक्ति है यहाँ, ठीक। तो सहमारीच मतलब मारीच के साथ गया, राइट? हाँ, रावण मारीचेन सह आश्रम पदम जगामो, मारीच को लेके गया। हाँ, या तो ये ना रावण मारीच को लेके गए। हाँ, मारीच के साथ है ना। हाँ, रावण जो है मारीच के साथ गया, लेकिन ले जाने वाला जो है मुख्य इसमें जो है वो रावण ही है। जी, समझ गया महोदय। जाने रूपी क्रिया, क्योंकि जाने की इच्छा मारीच की तो है नहीं, जबरदस्ती लेके गए। पहले सिलेंडर बोल देता है ना, लेकिन मारीच भी गया है, मारीच के साथ गया है। पित्रा सह गच्छति पुत्रः, पुत्रः गच्छति और पित्रा सह, तो मारीचेन सह, ऐसी व्याख्या करते हैं। तो गच्छति कहाँ गच्छति? मारीच है ना रावण के मामा थे। हाँ, मामा। तो इसमें कर्ता जो है रावण है, और सहायता करने वाले करण जो है मारीच है। मारीच का उपयोग किया जा रहा है, ये अत्यंत सहायक है मारीच। मारीचेन सह, सह मारीच, मारीचेन सह रावण आश्रम पदम जगामो। यहाँ वस्तुतः देखा जाए तो मारीचेन सह, मारीचेन यहाँ तृतीया विभक्ति, लेकिन समस्त पद होने के बाद सह मारीचः जो है यह प्रथमांत बन जाता है।
अर्थ हो गया? जी ये हमारी छात्रा है, वो बता दे, आरती। आरती, चलिए। एक श्लोक और कर लेते हैं आज। गुरुजी, बातचीत के मध्य में कोई भ्राता ने बताया कि आश्रम का अर्थ है जहाँ पे आनंद लेते हैं, ऐसा होता है या सिर्फ ये उनकी अपनी कल्पना? व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ क्या होगा, इसको मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ। थोड़ी देर आप इंतजार कर लें, और जो इसका व्युत्पत्ति, क्योंकि इसकी व्युत्पत्ति नहीं देखा, मैं कोश में देख लेता हूँ। 1 मिनट आप हमें समय दें, तब तक हम अपनी बात को श्लोक में बढ़ाते हैं और बता देता हूँ। तो थोड़ी ही देर में मैं बता देता हूँ कि आश्रम शब्द बनता कैसे है, इसका अर्थ क्या होगा, व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ क्या होगा। जय, मेरा मोबाइल बेटा दे जाओ। श्लोक में पढ़ता हूं, आप लोग पीछे से फिर से पढ़ लीजिए। और तेनो माया विना दूरम, तेन माया विना दूरम, अपवाह्य नृपात्मजौ, अपवाह्य नृपात्मजौ। जब हम अलग अलग पढ़ते हैं तो दूरम पर है, और जब पूरा पढ़ लेंगे तो एक साथ पढ़ेंगे। तेन माया विना दूरम, अपवाह्य नृपात्मजौ, तेन माया विना दूरम, अपवाह्य नृपात्मजौ। जहार भार्यां रामस्य, जहार भार्यां रामस्य, गृधं हत्वा जटायुषं, गृद्धं गृधं हत्वा जटायुषं। जहार भार्यां रामस्य, जहार भार्यां रामस्य, गृधं हत्वा जटायुषं, गृधं हत्वा जटायुषं। जटायुषम। तेन माया विना दूरम, अपवाह्य नृपात्मजौ, जहार भार्यां रामस्य, गृधं हत्वा जटायुषं। तेन तेन माया विना दूरम, अपवाह्य नृपात्मजौ, जहार भार्यां रामस्य, गृधं हत्वा जटायुषं। देखिए, आश्रम का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ मुझे नहीं मिल रहा है। मुनीनाम वासस्थाने मठे तपोवने, इन अर्थों में मुनि के वासस्थान के लिए, मठ के लिए और तपोवन शब्द के लिए आश्रम शब्द का प्रयोग होता है। इसका व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ नहीं है, निर्धारित जो है यही अर्थ लेना पड़ेगा हमको। गुरु जी, हम कुछ बोले? हाँ, आश्रम, ये तो 4 तरह के तो आश्रम होते ही हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं, जो गुरुजी लोग रहते नहीं है आश्रम में एकदम पूरे प्रकृति के बीच में, तो हम लोग हैं वही आनंद, वही होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 3 जगह है, या तो तपोवन होंगे, या कोई मठ होगा, या निवास स्थान होगा। तो वहां जाके जब आप रहते हैं प्रकृति के बीच में, तो आपको आनंद फील होता है, वही मतलब होगा उनके बोलने का, आनंद है वहां पे। और हर आश्रम का अपना आनंद है, क्योंकि गुरु के साथ वहां होंगे ना। मैंने ये था कि आश्रम का कोई, श्रम का कोई अर्थ होगा, आंग उपसर्ग हो जाएंगे और फिर अर्थ निकल आएगा कोई न कोई, ऐसा नहीं है। आश्रम जो है इन अर्थों में रूढ़ है। ये हुआ। अब इस श्लोक को देखते हैं। जहार, हृ हरने धातु है, हरण करने अर्थ में है।
कौन धातु है? री धातु। री धातु है। जी और उसके लीट लकार में क्या रूप बनेगा? जहार। अब कर्ता खोज के बताइए इसमें कौन है? रावण ही होगा। हाँ ठीक है। रावण मायावीन बना लेकिन हुआ माया। शब्द नहीं आया है यहाँ, रावण शब्द नहीं आया है श्लोक में। हाँ नहीं माया बिना लिखा है तो माया करके गए होंगे, ये इसलिए समझ सकते हैं ना। माया और बीना माया बिना या ये हो सकता है ना, नृपात्मजो, यानी कि नृप राजा तो था ना। नहीं, लेकिन नृपात्मजौ जो है जी यह नृपात्मज शब्द में अविभक्ति है। तो अविभक्ति होने से यह, हालांकि आपको ये भ्रम हो रहा होगा कि यह प्रथमा में है, प्रथमा द्विवचन में है नृपात्मज शब्द, लेकिन यहाँ द्वितीया में है। द्वितीय द्विवचन का नृपात्मजौ शब्द है। ठीक, इसीलिए यहाँ प्रथमा विभक्ति का ये नहीं है, ये द्वितीय विभक्ति का शब्द है। और गुरुजी रामस्य भार्या मतलब सीता जी के बारे में भी बोल रहे हैं, उनका हरण हुआ इसलिए। हाँ हाँ, तो षष्ठी विभक्ति है। तो जहार। और ये अब यहाँ रावण को जटा जहार कर लेते हैं। ठीक, और जटायु बोला तो जटायु भी आ गया इसमें। रास्ता में हाँ, थे ना। जटायुषम। अब चलिए यहाँ पर, जटायुषम। हाँ यहाँ पर हम क्या करते हैं? माया बिना तेन, तेनो माया बिना, और आगे कहते हैं तेन शब्द जो आया है सर्वनाम है, तत्शब्द है, इसीलिए मैं तत्शब्द रटवा रहा था कई बार। सह तौते तम तौतान तेन, तृतीया एक वचन। तेन का अर्थ क्या होगा? रावणेन। तेन मायाविन रावणेन, ये अर्थ करेंगे, उस मायावी रावण के द्वारा। हो गया? जहार, हरण कर लिया गया, उस रावण के द्वारा हरण कर लिया गया। किसका हरण कर लिया? राम जी की कैसे पत्नी हरण? का। हाँ, तो ये हो गया यहाँ से तेन मायाविना, मायाविना तेन रावणेन जहार। किसको हरण किया? कहते सीता हैं जी को। भार्याम रामस्य। अब यहाँ सीता का तो नाम नहीं आया है। राम जी की रामस्य पत्नी। भार्याम जहार। कम जहार? तो रामस्य, रामस्य का अर्थ क्या होगा? राम की। राम की। और भार्या शब्द के द्वितीय एक वचन में, द्वितीय में होगा राम की भार्या को, राम की पत्नी को हरण किया। उस मायावी रावण के द्वारा राम की पत्नी का हरण किया गया। ये हो गया जी। इतना तो अर्थ हो गया। इसीलिए राम शब्द का रूप रटा रहे थे। बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे 5 शब्द के रूप ऐसे लगे, जितना मैं तैयार करा दूं तो पूरा पूरा आप कर लेंगे। और 2-3 प्रत्यय हैं जिसके बारे में, जैसे अपवाह्य में भी है, अत्वा प्रत्यय यदि समझ लें उसको लेप हो जाता है, तो ये सब अर्थ आपको समझ में आने लगेगा। और थोड़े धातु नहीं बताया, वो लंबा हो जाता, अलग अलग धातुओं का प्रयोग है, इसीलिए धातु पर मैंने फोकस नहीं किया। जब सेकंड टर्म में आप पढ़ेंगे, थोड़ा व्याकरण पढ़ के तमूल रामायणम पढ़िए, तो आराम से उन धातु के अर्थ को आप समझ जाएंगे, उपसर्ग लगेगा, अर्थ समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहां तक हो गया। तेन माया बिना रामस्य भार्याम जहार, यहां तक हो गया। और कि कैसे कैसे हरण किया? नृपात्मजौ दूरम अपबाह्य। नृपात्मजौ, मैं कहा था ना भाई द्वितीय विभक्ति है। नृपस्य आत्मजः नृपात्मजः, नृप के बेटे को क्या कहते हैं? नृपात्मज।
नृप और आत्मज 2 शब्द हैं यहाँ, और 2 हैं राम और लक्ष्मण। ये दोनों राजा के पुत्र हैं कि नहीं? नृप मने राजा दशरथ, और आत्मज मने पुत्र, आत्मा से जो जन्म लेता हो उसको पुत्र। तो आत्मज, तो आत्मजौ होगा राजा के पुत्र को, 2 पुत्रों को। द्वितीय में है राम और लक्ष्मण को। दूरम, दूरम शब्द है अपबाह्य। अपबाह्य शब्द का अर्थ बता देता हूं। दूर, बाह्य, अपबाह्य। अप जो है लगने से दूर तक ले जाने अर्थ में आ गया इसका। दूर तक ले जाकर या हटाकर, ये भी अर्थ कर सकते हैं। जहां वो थे वहां से हटाकर। अच्छा ये होगा कि दूर ले जाकर, ये अर्थ करें। लेकिन दूरम अपवाह्य है ही, अपवाह्य का अर्थ होगा हटाकर। अब वाह्य शब्द को समझने के लिए देख लेते हैं हम थोड़ा धातुओं को, कि यहाँ वाह्य शब्द बना कैसे और शब्द का अर्थ क्या होगा और अप उपसर्ग लगने से क्या होगा। वह धातु है ले जाने अर्थ में है। कौन शब्द है? वह धातु है। वह प्रापणे है, पहुंचाने अर्थ में है। वहति, ठीक, इसी से प्रवहति शब्द बनता है। वहति भारम वहति, गर्दभः भारम वहति। गधा क्या करता है? भार को जो उसके पीठ पर लादे रहते हैं बोझ को, उसको ले जाता है, ढोता है। ढोता है। बाहर धोना, पहुंचाना अर्थ हुआ। आप ढोना कहते हैं, वो प्रापणे है, एक जगह से लेके दूसरे जगह तक पहुंचाना। इस अर्थ में वह धातु का प्रयोग होता है। ठीक, पहुंचाने का अर्थ एक जगह से लेकर के दूसरे जगह, ढोना में भी वही होता है, कहीं से लेकर कहीं तक पहुंचाना। तो वह धातु उसी अर्थ में है, वह प्रापणे। और इसमें णीच प्रत्यय हुआ है। णीच प्रत्यय का अर्थ होता है वह पढ़ता है और कोई पढ़ाता है, पढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। तो प्रेरणा देने अर्थ में णीच प्रत्यय हो जाता है। तो वह और वाह हो जाएगा। ये णीच प्रत्यय होने से आदि अच की वृद्धि हो जाती है, ये एक प्रक्रिया है। तो वाह शब्द बन जाएगा। मन मने ले जा करके, ये अर्थ हो जाएगा। खुद राम पहुंच रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो वहति। और वाहयति अर्थ हो जाएगा यदि किसी के द्वारा प्रेरित कर दिया जाए तो यहाँ प्रेरणा अर्थ में णीच प्रत्यय हुआ है। और फिर अक्त्वा हुआ, माने यह अक्त्वा भूतकालिक प्रत्यय है, करके अर्थ होता है, माने एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचवा करके ये होगा। हो गया ना जी? इतना अर्थ हो गया। ये सब भूल जाइएगा, जो लोग व्याकरण के नहीं है या शुरू से शब्द संस्कार इनका नहीं है, वो भूल जाएंगे। और जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ कुछ लोग हैं जो व्याकरण पढ़ते पढ़ाते हैं, उनके लिए ये चीजें सार्थक है। बाद बाकी लोग भी धीरे धीरे इस चीज को समझेंगे, बार बार सुनेंगे तो। हाँ गुरुजी, कल परसों मैंने एक मीटिंग लिया था जिसमें संस्कृत पढ़ा रहे थे, तो उसमें निच प्रत्यय के बारे में पढ़ाया था, तो मुझे तुरंत याद हो गया। आपने बताया तो तुरंत समझ हो गया ना। हाँ, तो ये नीच प्रत्यय है अपबाह्य। तो क्या हो गया? माया बिना तेन, अब नृपात्मजौ दूरम अपबाह्य। अपबाह्य में णीच प्रत्यय है, इसका मतलब है कि तेन शब्द जो है मारीच स्वयं नहीं हुआ है। मारीच स्वयं इन्वॉल्व जो है नहीं हो करके वह स्वर्ण मृग का रूप लिया है। तो स्वर्ण मृग के रूप जब वो हो गया, उससे वह दूर लेकर के गया, वो पहुंचवाया है स्वर्ण मृग के द्वारा, राम को दूर तक लेकर के चला गया है मारीच।
ठीक, ये अर्थ ध्वनि तो हो गया। यहां पर कहीं पर नहीं लिखा है कि वो स्वर्ण मृग बना, आगे आएगा, आगे प्रसंग में आया है। हेम पिंग नहीं आया, कहीं नहीं आया। हेम पिंगल मुझे शब्द याद आ रहा था, जो कि उसके लिए प्रयोग हुआ है, सुग्रीव के लिए, वही मुझे आ रहा था याद। कहीं नहीं आया है कि स्वर्ण मृग। अपवाह्य शब्द ही ये साबित करता है कि वह स्वयं नहीं करके किसी के द्वारा कराया, अर्थात स्वर्ण मृग के द्वारा ये सारी चीजें करवाया है। मायावी है इसीलिए। मायाविना तेन नृपात्मजो दूरम अपवाह्य। अब मारीच जो है स्वर्ण मृग का रूप धरा है और उससे रावण उसको दूर कराता है। यहाँ कर्ता जो है रावण है, और मायाविना तेन रावणेन कहे हैं, दूरम अपवाह्य, अपवाह्य का होगा मारीच द्वारा, मारीच द्वारा नृपात्मजो दूरम अपवाह्य, मारीच के द्वारा दूर हटाया गया, दूर किया गया राम जी को। राम और लक्ष्मण दोनों का है, नृपात्मजो शब्द है, द्विवचन का है और द्वितीया में है, तो अर्थात राम लक्ष्मण को दूर हटा करके, ले जा करके, रामस्य भार्याम जहार, ये तो हो ही गया था यहां तक, तो अब स्पष्ट हो गया जी। उस रावण के द्वारा हटवा करके, दूर हटवा करके राम की पत्नी का हरण किया गया। और उसने क्या किया? गृधम, गृध शब्द है, गृध शब्द अकारांत है, द्वितीय एक वचन में गृधम, क्या होगा? गृध को। और गृध का नाम क्या था? तो जटायुषम, जटायु नामक गृध को। गृध तो बहुत सारे होते हैं, एक जाति का नाम है, उसका नाम जटायु था। तो जटायु नामक गृध को हत्वा, मार करके, अक्त्वा प्रत्यय यहां भी है, हन धातु अभी बताया था, एक हन धातु है, उससे अक्त्वा प्रत्यय, हत्वा, इतने ही है। अब इसके बाद मार करके फिर क्या हुआ आगे, तो अर्थ लगा लेते हैं, लंकाम ययो, लंका लेकर के चला गया। लेकिन श्लोक में लंकाम ययो या आगे की कहानी नहीं है कहीं, गृधम हत्वा जटायुषम। ठीक, इसकी व्याख्या एक ढंग ऐसे भी अन्वय कर सकते हैं, मायाविना तेन नृपात्मजो दूरम अपवाह्य गृधम जटायुषम हत्वा रामस्य भार्याम जहार, ये भी अन्वय कर सकते हैं। तब क्रिया अंतिम में लंकाम ययो ले जाने की जरूरत नहीं। उस मायावी रावण के द्वारा राम और लक्ष्मण को दूर करके, और क्या किया उसके बाद? दूर किया, उसके बाद जटायुषम गृधम हत्वा, जटायु गृध को मार दिया और तब राम की भार्या को ले गया। ऐसी भी व्याख्या हम इसकी कर सकते हैं, अन्वय ऐसा भी बैठा सकते हैं। लेकिन जो कथानक प्राप्त होते हैं उसमें क्रम ये है कि पहले राम की पत्नी का हरण करते हैं और उसके बाद रास्ते में जटायु से उसका युद्ध होता है। इसीलिए इस प्रकार का अन्वय हम न करके वर्तमान जो अन्वय है ये अन्वय करते हैं। यदि पूरा प्रसंग न किसी को मालूम हो, केवल श्लोक पढ़ ले, तो वो क्या अर्थ कर लेगा, क्या अन्वय करेगा? तेन मायाविना तेन नृपात्मजो दूरम अपवाह्य गृधम जटायुषम हत्वा रामस्य भार्याम जहार। उस मायावी रावण के द्वारा राम लक्ष्मण को दूर ले जा करके, ले जा करके नहीं, ले क्या उसके लिए मैं कहूं, भिजवा करके, दूर भिजवा करके, और गृध जटायु को मारकर राम की भार्या का हरण किया। राम की भार्या का हरण किया गुरुजी। हाँ, हाँ, सीता जी को।
तो ये भी अर्थ होगा। अब देखो, जो लोग मूल से कटे होते हैं और एक श्लोक की व्याख्या करने के लिए जुटे होते हैं, आप लोगों को मैं सावधान कर रहा हूँ, इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कोई एक सेंटेंस देकर के बहुत बहस करते देखते होंगे कि वहां ये गलत लिखा है, वहां ये गलत लिखा है। ठीक, अब जो आदमी पूरा संदर्भ न पढ़ा हो, पूरे कथानक को न पढ़े और केवल एक शब्द की व्याख्या करने को उतारू हो जाए तो उससे गलत अर्थ हो जाएगा। जैसा कि यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ क्रम ये हो जा रहा है, यही श्लोक रखो किसी को दे दो तो वो पूरा रामायण न पढ़े तो कहेगा कि उसने क्या किया, दोनों राम लक्ष्मण को दूर ले गया, गृध्र जटायु को मार करके और राम की भार्या का हरण किया। यही करेगा ना अर्थ एक श्लोक से। दूसरा अर्थ करेगा बहुत दूर दूर का है। हाँ महोदय, लेकिन ये कहने का वो तरीका ही गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा ना क्रमबद्ध। अब पूरी कथानक के बाद होता है कि राम की भार्या का हरण किया तब गृध्र जटायु को मारा जी। तो ये इसीलिए कभी भी किसी पुस्तक के बारे में कुछ टिप्पणी करने, किसी पंक्ति या अपने ग्रंथों के बारे में कुछ कहने, सुनने और समझने के पहले बहुत सतर्क दृष्टि से पढ़ने की जरूरत होती है। हम लोग एक एक शब्दों की मीमांसा करते हैं, कोशों में उसका कोश में क्या प्रयोग किया गया, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है, प्रसंग क्या है। अब आपको अभी एक पद शब्द का था, पद शब्द के 3-4 पर्यायवाची अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ जो है ये पद का स्थान अर्थ हुआ। अब पद का पैर भी यदि आप अर्थ कर ले जाएं तो गलत अर्थ कर जाएंगे। तो प्रसंगगत अर्थ करना चाहिए। प्रसंग क्या है, संदर्भ क्या है, पूरे कथानक का सारांश क्या है, कथ्य क्या है। ये एक कहानी है, यदि मानते हैं एक जीवन चरित्र है तो पूरा कथ्य क्या है, संदेश क्या है इस काव्य का, और उस संदेश को लेकर के हम अर्थ निकालते हैं। तो लोग क्या करते हैं, एक पंक्ति से अर्थ निकालते हैं और वो अनर्थ निकालते हैं, तो वो गलत चीज है। जब वेदों का अर्थ हम करते हैं, समय पूरा हो गया है, यहीं तक रुकेंगे। वेदार्थ जब हम करने के लिए चलते हैं तो क्या करते हैं, मीमांसा पढ़ते हैं। श्लोकों का अर्थ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे इसको करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, अभी तक क्या क्या कसरत आप लोगों से मैं करवाया, कहा व्याकरण पढ़ लो, शब्दकोश पढ़ लो, 2 चीज करवाया ना जी। शब्दकोश दिखा देते हैं और व्याकरण से व्युत्पत्ति अर्थ निकाल लेते हैं और अर्थ बता देते हैं। थोड़ा संदर्भ प्रसंग वहां का है वो ले लेते हैं। लेकिन जब वेद का अर्थ करना हो तब मीमांसा शास्त्र पढ़ने की जरूरत होती है। व्याकरण जो है यह पद शास्त्र है, पदों का ज्ञान कराता है, और मीमांसा शास्त्र वाक्य ज्ञान कराता है। तो जब तक आप मीमांसा न पढ़े हो आप वेदार्थ नहीं कर सकते, वेद का अर्थ नहीं कर सकते। तो किस चीज के लिए कौन शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता पहले पड़ती है, और व्याकरण पढ़ के आप वेद का अर्थ करने चले तो अनर्थ कर जाएंगे आप। गुरुजी एक प्रश्न। हाँ पूछ लीजिए। जब हमारा रामायण क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कोई संभावना है कि आप रोज दिन पढ़ाते चलेंगे तब तक है क्या। अभी चुनाव का समय यहाँ उत्तर प्रदेश में है और ऑफिस के काम सब रुके हुए हैं लगभग, तो इसीलिए मेरे पास फुर्सत अभी है। इस समय तक तो मैं कहूँगा कि अभी मैं आराम से आप लोगों को पढ़ाते रहूंगा, और जिस समय ये चुनाव बीत जाएगा उसके बाद